क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बन सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दुनिया में 99% लोग ना सिर्फ पैसा कमाने या बचाने के बारे में सोचते हैं, पर सिर्फ 1% होते हैं जो कि अमीर बन पाते हैं। और अगर देखा जाए तो सभी अमीर लोगों के पैसे को लेकर ना कुछ कॉमन रूल होते हैं। अगर आप इन रूल्स को नहीं जानते तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अमीर बनना नामुमकिन है। अगर आपके पास पैसा आएगा तो वो आएगा, लेकिन आपके हाथ से निकल भी जाएगा। तो सिर्फ मेहनत ना करो, बल्कि पैसे के 7 रूल जान लो जो कि तुम्हें अमीर आदमी कभी नहीं बताएंगे। वीडियो पूरा देखो और रूल नंबर 4 और 6 कभी भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पहले कमाने पर फोकस करो फिर बचाने पर। आपको हमेशा यही सिखाया जाता है कि पैसा बचाओ, सेविंग करो, लेकिन क्या सिर्फ सेविंग करने से, पैसा बचाने से कोई अमीर बन पाता है? द आंसर इज नो। अगर आपकी इनकम ही कम है तो आप उसमें कितना ही बचा लोगे? आपके और खर्चे भी हैं, आप कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे। आपको अपने इनकम सोर्स बढ़ाने पर फोकस करना होगा। सोचिए, आपकी इनकम महीने की 20,000 रुपए है तो आप उसमें से 2,000 रुपया बचा लेंगे। कितना टाइम 2,000 बचाना पड़ेगा ताकि आप करोड़पति बन पाओ? जीते जी नामुमकिन। इसलिए सबसे पहले अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट या कोई स्किल डेवलपमेंट। आपके बाकी खर्चे भी हैं तो आपको महीने का 10-15% बचाने में भी दिक्कत आएगी। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी महीने की आमदन 1 लाख रुपया है और उसका आप 10% बचा लेते हैं तो आप 10,000 रुपये महीने का बचा रहे हैं। इसलिए सेविंग करो, लेकिन सेविंग करने से पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है और यही हमारा रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 2, पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि अट्रैक्ट करना। देखो, आपकी जो सोच और आपके जो कर्म यानी कि आपके काम है ना, वो एक मैग्नेट की तरह होते हैं। अगर आपकी सोच सही है, आपके काम, आपके एक्शन में सही तरीका है, तो आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पैसा कमाने के ना बेसिकली 3 तरीके होते हैं। इसको बेसिकली मोटा मोटा 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से वो 3 हिस्से हैं, कौन से वो 3 ब्रॉड तरीके हैं, एक एक करके डिटेल में जानेंगे, इसी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अपना टाइम वेस्ट कर, यानी कि 9 to 5 जॉब करना। ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। आप किसी के लिए काम करते हैं, उसके सपने पूरे करने के लिए एक लिमिटेड टाइम, यानी कि 9 से 5 दिन में, कोई भी आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। एक फिक्स्ड सैलरी आपको उसके अगेंस्ट मिलती है। ये तरीका सबसे ज़्यादा सिक्योर है, बिकॉज आपको मालूम है कि हर महीने की 30 तारीख या 1 तारीख को आपके अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। लेकिन ये तरीका कभी आपको अमीर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो यहाँ पे, आपको जो पैसा मिलता है वो उस मेहनत का 10% होता है, सिर्फ 10%। बाकी 90% आपका जो बॉस या जो कंपनी का मालिक है वो अपने पास रखता है। तो ये तरीका सिक्योर जरूर है, लेकिन ये कभी आपको अमीर नहीं बना पाएगा। अगला तरीका है जिसमें आप थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने खुद के डेवलपमेंट के साथ आप काम करते हैं, वो है अपना स्किल बेचकर। देखो, फ्रीलांसिंग, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब ने क्या किया है, आज के टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को बड़ा छोटा कर दिया है। आज इंडिया में बैठा एक वीडियो एडिटर, म्यूजिक जनरेटर या VFX डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर USA में बैठे किसी व्यक्ति के लिए काम कर सकता है, जिसके बदले USA में बैठा आदमी इसे इंडिया में बैठे आदमी को पे करेगा। तो यहाँ पे आप दिन में बस 2-3 घंटे लगा के एक साइड हसल या फुल टाइम के तौर पे कोई भी स्किल सेट सीख के एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, टाइम आपके हाथ में है। आपको 2-3 घंटे के बाद अगर लगता है कि हाँ ठीक है, आज का मैंने जितना पैसा कमाना था मैंने कमा लिया है, ओके नाउ, आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें, आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तीसरा तरीका है पैसे को अट्रैक्ट करने का, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, या लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, या किसी ब्रोकरेज बिजनेस में चले जाते हैं। आप जो भी करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें शुरुआत में मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत सारे लोगों से आपको ना, मना, इनकार बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन एक बार चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो गई, इतना स्ट्रेस झेलने के बाद एक बार जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई, तो आपके ऊपर पैसे की बारिश होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि 90% लोग तो 9 से 5 की जॉब में फंसे रहते हैं। उसके बाद अगले 9% लोग जो हैं वो आते हैं स्किल सेलिंग में। उसके बाद जो बचा हुआ 1% है वो आता है एंटरप्रेन्योरशिप में। यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड उससे भी मज़ेदार। तो एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचें। रूल नंबर 3,
अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। अमीर और गरीब में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। गरीब हमेशा पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर हमेशा अपने पैसे को काम पे लगाता है जिससे और पैसे को अट्रैक्ट किया जा सके। पैसा सेविंग अकाउंट में रखने से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का दानव आपके पैसे को खा जाता है और उसकी कीमत को बहुत ही कम कर देता है। अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, स्टार्टअप्स में, बिजनेस में, स्टॉक्स में। इससे टाइम के साथ उनका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करता रहता है और उन्हें अमीर बनाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो सीखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक पूरी सीरीज लेके आऊं तो कमेंट में इन्वेस्टमेंट लिख दीजिएगा, बना दूंगा। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट सीखे कोई भी अमीर नहीं बन सकता। आपका अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। रूल नंबर 4 है पैसे की एनर्जी को समझना। देखो एक चीज आपको बता दूं, अगर मैं आज किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे पैसे की एनर्जी की समझ नहीं है उसे 20 करोड़ रुपया दे दूं, और ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं किसी को 20 करोड़ रुपया आज दे दूं, अगले 6 महीने में वो आदमी कंगाल हो जाएगा। जैसे हमने देखा था वो कौन बनेगा करोड़पति में जो टीचर 5 करोड़ जीत के गए थे, लेकिन अगले 6 महीने साल में वो फिर से दोबारा कंगाल हो गए। लेकिन वहीं पे अगर मैं जेफ बीजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क या इवन अंबानी से उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी छीन लूं, तो अगले 6 महीने में वो लोग दोबारा करोड़पति बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैसे की एक्चुअल एनर्जी को समझा है और ये समझा है कि पैसा काम कैसे करता है। गरीब आदमी क्या करता है? वो कभी भी इस एनर्जी को नहीं समझता। वो हमेशा लोन की दलदल में फंसा रहता है। वो लोन लेगा अपने शौक पूरे करने के लिए, फिर उनका ब्याज पे करता रहेगा। जबकि अमीर आदमी क्या करेगा? ऐसे गरीब आदमी ढूंढेगा जो लोग अपनी पॉकेट से ज्यादा बड़े शौक वाले हुए हैं और उनको लोन दे देगा, और उनसे ब्याज जो आएगा वो फिर वो एंजॉय करता रहेगा। तो दोस्तों मैंने 7 रूल बताने थे, 7 में से 4 अब तक आपको बता चुका हूँ। वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 ये कहता है दोस्तों कि आपको अपने सोचने के तरीके को ना बदलना होगा, वरना कभी भी अमीर बन ही नहीं पाओगे। आपकी सोच आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब इमेजिन करो कि कभी वॉल्ट डिज्नी ने अगर डिज्नीलैंड का सपना ना देखा होता, या जेफ बेजोस ने कभी ये अमेज़न को स्टार्ट करने के बारे में ना सोचा होता, या इवन रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम के बारे में सोचा ही ना होता, तो ये फैसिलिटीज आज हमारे पास नहीं होनी थी। किसी की सोच ने ही इसको सच साबित किया है। आज आप जो भी हैं, आप पास्ट में अपनी सोच जो भी आपकी सोच रही उसकी वजह से है। आप आने वाले टाइम में जो भी बनेंगे आप उसी सोच की वजह से बनेंगे जो आप आज डेवलप कर रहे हैं। तो सोच का, माइंडसेट का और बड़ी सोच का डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 6 कहता है दोस्तों कि जो लोन यानी कि जो कर्जा है ना, उसके साथ बड़े सावधान रहें। अमीर लोग भी लोन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अडानी, अंबानी, इनके ऊपर कोई डेट नहीं है? नहीं, आप गूगल सर्च करके देखिए, इनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े डेट हैं, लेकिन वो सारे का सारा कर्जा इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लिया है। जबकि हम लोग यहाँ गरीब लोग क्या करते हैं, वो सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए का फोन है, उसकी EMI करवा लेंगे, या ये दिखाने के लिए कि मेरे पास नई गाड़ी है, किस्तों पे गाड़ी ले लेंगे, या घर में कोई काम करवाना है किस्तों पे, इवन के शादियां करने के लिए पर्सनल लोन ले लेंगे, जो कि टोटली फिजूल खर्ची है। बाद में इसका इंटरेस्ट पे करते करते सारी जिंदगी निकल जाती है। जरूरत के बिना लोन लेना आपके फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, और ये आपको अमीर कभी नहीं बनने देगा। दोस्तों रूल नंबर 7 ये कहता है कि आपको अपने पैसे के ऊपर ना ट्रैक रखना पड़ेगा। देखो आपका जो पर्स है या आपकी जो तिजोरी है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। एक कट लग गया नीचे तो शहद टिप 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 करके बरसता रहेगा और खाली हो जाएगा। उसी तरह से आपका पैसा भी है। आपको अपने पैसे के ऊपर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कहाँ से पैसा कितना आ रहा है, कहाँ को कितना जा रहा है। और आज के टाइम में गूगल पे या ये क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके टाइम पे बहुत मुश्किल है इस चीज़ को ट्रैक करना। पॉकेट में एक पॉकेट डायरी और एक पेन जरूर रखिए। कहीं पे भी 5, 10, 20, 50 जो भी आपने खर्चा किया वहाँ पे नोट कीजिए। महीने के एंड में इसको एक एक्सेल में उतारिए या कॉपी पेन में उतारिए, और फिर इसे एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट खर्चे किए और कहाँ कहाँ पे फिजूल खर्ची की। जब आप इस चीज़ को देखेंगे और आप वो फिजूल खर्ची को रोक के वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और उससे जो कंपाउंडिंग निकलेगी वो आपको अमीर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों आज हमने 7 पावरफुल जो मनी रूल्स हैं उनके बारे में बात की, जो आपको यकीनन करोड़पति बना देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ वीडियोस आपको आपकी स्क्रीन पे शो रिकमेंड हो रही हैं, इनमें से ज़रूर देखें। हर वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एनहांस करने में हेल्प करेगी ही करेगी। थैंक यू दोस्तों, रब रखा।